तो चलिए दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं हमने कुछ संख्याएं लिख रखा है और ये संख्याएं जो है भरा गया है मैजिक स्क्वायर के नियमों का पालन करके। इसका मतलब ये है कि ये जो मैजिक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है 3x3 का, अर्थात 3 इधर का, तो टोटल इसमें 9 खाने, 3 तिया 9 खाने। अब इस 9 खाने में संख्याओं को कुछ इस प्रकार भरा जाता है कि ऊपर से नीचे यदि हम किसी भी कॉलम के संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योग, और बाएं से दाएं किसी भी हम पंक्ति को जोड़ते हैं तो उसका जो योग होता है वो हमेशा बराबर आता है। चाहे तो इसको आप विकर्णों में जोड़ेंगे ना, तब भी इसका जो योग है वो हमेशा बराबर आएगा। तो इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर को कैसे भरा जाता है, अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने संख्याओं को अलग अलग जगह भर रखा है। इसका योग कितना आएगा, तो 3x3 के मैजिक स्क्वायर में आप जो संख्या है उसको लगातार लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या लगातार ले रहे हैं तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है, जैसे यहां पर 115 जो है सबसे छोटी संख्या है, और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, मतलब इसमें 123 जो है सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चूंकि ये 3x3 का मैजिक स्क्वायर है तो आपको यहां पर 3 लिखना है और भाग देना है 2 से, तो इसका योग आ जाएगा। देखिए ऊपर नीचे बाएं दाएं सभी तरफ से योग कितना आएगा वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अर्थात 3x3 का मैजिक स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे। यहां पर आपको प्रथम संख्या लिखना होता है, याद रखिएगा, अगर 1 से लेकर 9 तक लिख रहे हैं तो आपको प्रथम संख्या लिखना है और अंतिम संख्या लिखना है, और 2 से भाग देना ही देना रहता है। लेकिन हम यहां पर प्रथम संख्या 115 लिए हैं, अंतिम संख्या 123 लिए हैं, तो हमने इस प्रकार लिया है। अब इसको हम हल करेंगे, तो यहां पर हल करेंगे 5 और यहां पर देखिए 3, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 और 1 3, यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 हो जाएगा, गुणित करेंगे 3 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहां पर भी 2 1 कम 2, 1 बच गया है, 2 निया 18, अर्थात 119। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं ये 119 आया है। अब इसको आपको गुना करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो 9 तिया 27, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं 9 तिया 27 का 9 तिया 27 का 7 होगा यहां पर। ठीक है, 27 का इसको मिटा देते हैं, 9 तिया 27 का 7 और हासिल 2। ठीक है, फिर यहां पर क्या करेंगे, 3 1 कम 3 और वहां पर हासिल कितना था, 2। ठीक है, तो 3 1 कम 3 और 2 5। ठीक है, और यहां पर फिर से कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, अर्थात 357। अब इसका योग जो है वास्तव में 357 होगा कि नहीं होगा ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं सभी तरफ की संख्याओं को आप जोड़कर देख सकते हैं। इनको जोड़िए, तो यहां पर देखिए 5 और 3 8, 8 और 9 17 का 7 और हासिल कितना आ गया 1। यहां पर देखिए 1 में हम 2 जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5, यहां पर आ गया 5, 1 2 और 3, ये देखो 357। ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं सभी तरफ से आप जोड़ेंगे ना तो इसका योग 357 ही आएगा। तो भाई इस संख्याओं को भरा कैसे गया है, तो इसको भरने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, और उन सभी तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए हमने कैसे भरा है, तो आपको याद रखना है जब भी आप कोई भी मैजिक स्क्वायर बनाते हैं ना, तो यहां पर तरीका देख लीजिए। ये देखिए 3x3 का मैजिक स्क्वायर इस प्रकार आपको ले लेना है। संख्याओं को भरना कहां से प्रारंभ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को कहां से भरना प्रारंभ करेंगे, तो आपको संख्याओं को यहां से भरना है और यहां पर लास्ट डिजिट आएगा, क्रमशः भरेंगे। और इसको अंग्रेजी का जो जेड होता है ना, जैसे यहां से यहां तक जेड, उस जेड शेप में भरना है। लेकिन संख्या प्रथम संख्या कहां भरेंगे, यहां। अब जैसे हमने 115 से स्टार्ट किया था तो 115 हमने यहां पे भरा, 116 यहां पे भरना नहीं होता है, याद रखिएगा, मैं बताऊंगा। 116 यहां पर आपको नहीं भरना है, ठीक है, लेकिन अभी 116, 115 के बाद 116 ये है, 117 यहां पे आएगा, 118 यहां पे आएगा, 119 यहां पे आएगा, अंग्रेजी का जेड देखते रहिएगा, 120 यहां पे आएगा, 121 यहां पे आएगा, 122 यहां पे भरना नहीं है, और 123। तो आप देख सकते हैं हमने जेड शेप में इस प्रकार भरा है, लेकिन यहां पर संख्या जो आया था उसको नहीं भरे हैं और यहां को नहीं भरे, क्योंकि इन्हीं दोनों को एक्सचेंज करते हैं। तो यहां पर 116 को हम यहां पर ले आएंगे क्योंकि यहां पर 116 आ रहा था, और 121 के बाद 122 यहां पे आ रहा था, 122 को आपको यहां पर लाना है और आपका मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप समझ सकते हैं कि मैजिक स्क्वायर कितना आसान है। इसी प्रकार आप कोई भी लगातार संख्या लेते हैं तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम करता है। कोई भी लगातार संख्या ले सकते हैं, कोई भी लगातार 9 संख्या को आपको इसमें भरना है ना, तो अभी जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीका का प्रयोग करिए, इससे ज्यादा सरल तरीका और कोई नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप लगातार संख्या भरते हैं
एक यहां भरेंगे, 2 यहां पर नहीं भरेंगे, ठीक है, लिख दिए हैं 2, 3 यहां भरेंगे, 4 यहां भरेंगे, 5 यहां भरेंगे, 6 यहां भरेंगे, 7 यहां भरेंगे, 8 को यहां पे नहीं भरना है, 9 यहां भरेंगे, ये वाला 8 यहां चला जाएगा, तो बताया गया है, और ये वाला 2 इधर आ जाएगा। मतलब 8 को आपको यहां भरना है और 2 को आपको यहां भरना है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो सभी तरफ से योग बराबर नहीं हो रहा होगा, तो आपको मैं बता दूं 100% तय होता है कि इस प्रकार के योग बराबर ही होते हैं। इधर कितना आ जाएगा, 15 आएगा, 8 4 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 6 6 12 13 और 2 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। इधर से भी जोड़ सकते हैं, 8 2 10 5 15 हो जाएगा। इधर से जोड़ सकते हैं 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा। इधर से जोड़ सकते हैं 8 1 9 6 कितना हो जाएगा, 15, 7 3 10 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 और 4 13 और 2 कितना हो रहा है, 15। तो आपने देखा कि आपके सामने ही हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको हल कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे मैजिक स्क्वायर आपको देखने हैं, तो आपको वीडियो के ऊपर में भी मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें सभी प्रकार के वीडियो को आपको सिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।